जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को देखने के लिए एक बार फिर से लग गई हजारों की भीड़, तब चिराग पासवान ने अनियंत्रित भीड़ को रोका, संभाला और हाथ दिखाकर कहा कि आप लोग अपने अपने जगह पर रहें। एक बार फिर से वो दिन दोहराया ना जाए जिस दिन चिराग पासवान की जो गाड़ी है वो बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी। चिराग पासवान की भी कपड़े कुर्ते जो थे वो गंदे हो गए थे और ये सब कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के उनके फैन के मन में जो प्रेम है वो झलकाता है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन हाजीपुर में जन्मतिथि जो थी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वो मनाई गई और एक बार फिर से नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आखिर कौन सी ऐसी मैजिक है जो चिराग पासवान कर रहे हैं जिसकी वजह से युवाओं की जो भीड़ है, युवाओं का जो क्रेज है वो काफी ज्यादा हो जाता है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को देखने के बाद। दरअसल आपको बताएं तो कल एक बार फिर से नजारा कुछ ऐसा ही था जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद, लेकिन चिराग के साथ साथ वो युवाओं की जो भीड़ है वो भी चिराग के पास चली जाती है। बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है भीड़ को रोक नहीं पाते, उनके जो गार्ड्स हैं वो उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाते और फिर जाकर भीड़ जो है चिराग पासवान की गाड़ी के पास उमड़ जाती है। नजारा कुछ ऐसा ही था जो कि हमने कैमरे में भी कैद कर लिया है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को देखने के लिए युवाओं की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा लग गई है। वैसे में आपको बताएं तो चिराग पासवान ने अपने नए समीकरण का जिक्र लोकसभा चुनाव के बाद किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा भी एमवाई वाला समीकरण है, लेकिन ये एमवाई वाला समीकरण जो है वो तेजस्वी यादव के समीकरण की तरह नहीं है जिनका मुसलमान और यादव है। हमारा एमवाई समीकरण का मतलब होता है महिला और युवा, और हमारी पार्टी में भी ये समीकरण जो है साफ तौर पे देखने को मिलता है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों की पार्टी में हमने युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी और एक बार फिर से ये नजारा जो है वो देखने को मिला, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विशेष चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा का, और इस चुनाव को लेकर के लगातार सभी राजनीतिक दल जो है वो तैयारियों में लगे हुए, सभी अपने अपने समीकरण को खंगाल रहे हैं। जातीय समीकरण हो या फिर जिस तरीके से नए समीकरण जो है वो बनाए जा रहे हैं वर्तमान हालातों को देख करके वो समीकरण हो। ऐसे में चिराग पासवान ने भी मौका मिलते ही युवाओं पर ये वोट बैंक की राजनीति जो है वो शुरू की है। चिराग पासवान ने युवाओं को लेकर के एक बड़ा बयान भी दिया कि अगर वो एनडीए की सरकार लगातार बिहार में बनती रही तो युवाओं के लिए चिराग जो है विशेष ध्यान देंगे। हालांकि वहीं पर बताएं तो तेजस्वी यादव ने भी युवाओं को लेकर के बड़ा बयान दिया था। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो युवा आयोग का गठन करेंगे और युवाओं के लिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो मुफ्त में कर दी जाएगी, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह एग्जाम देने जाते हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो नहीं लगेगा। आप किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म फीस करते हैं तो वो फीस जो है आपको नहीं पे करनी होगी, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं तेजस्वी यादव की ओर से भी की जा रही है। और वजह यही है कि युवा जो है वो बड़ी संख्या में है और कहा भी यही जाता है कि देश की राजनीति हो या फिर बिहार की राजनीति बदलाव चाहिए तो युवाओं और महिलाओं को आप पकड़िए, वही आने वाले जो भविष्य हैं वो होते हैं। महिला जो है वो भी आधी आबादी हमारे राज्य में, और युवा जो है वो बदलते बिहार की एक तस्वीर दिखाते हैं और ऐसे में युवाओं की राजनीति हर कोई कर रहा है। और जब ये युवाओं की भीड़ जो है चिराग पासवान के साथ देखने को मिलती है तब नजारा कुछ और ही होता है। ये नजारा आप लगातार देख रहे होंगे बीते कुछ कार्यक्रमों से, जिस तरीके से चिराग आरा में भी नजर आए, राजगीर में भी नजर आए और एक बार बीते दिन फिर से हाजीपुर में ये नजारा जो है वो देखने को मिला। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।